अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप अपनी जो शिपिंग पॉलिसी है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सारी पॉलिसीज आपने किस तरह से बनानी है, ठीक है, कि आप अपनी शिपिंग पॉलिसी किस तरह से बना सकते हैं, आप अपनी पेमेंट पॉलिसी किस तरह से बना सकते हैं। टोटल 3 पॉलिसीज होती हैं, उनके ऊपर जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस हवाले से सीखना है तो आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है शिपिंग पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे आइटम लोकेशन का मसला आ रहा होता है, शिपिंग का मसला आ रहा होता है। ठीक है। तो आने वाली वीडियो में आपको आइटम लोकेशन के हवाले से बताऊंगा। ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ सिखाऊंगा वो है आपकी शिपिंग पॉलिसी आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे पेड कोर्सेज करना चाह रहे हैं या हमारी पेड सर्विस लेना चाह रहे हैं या फ्री सर्विस लेना चाह रहे हैं जो कि गाइडेंस के हवाले से है। ठीक है। फ्री सर्विस के हवाले से बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर फ्री सर्विस आपकी कौन सी है। देखें, अगर आपने हमसे काम नहीं करवाना, खाली गाइडेंस लेनी है, ठीक है, काम करना है किस तरह से है, इस तरह का वो सारी चीजें अपना खाली आपने पूछना है, तो वो सर्विस आपके लिए फ्री है। अगर आपने काम हमसे करवाना है, ठीक है, या मुकम्मल तौर पर उसको सीखना है, तो वो पेड है, वो आप उसकी आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके लिए आप हमारी नीचे दी गई वेबसाइट पर जो है वो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पे जाकर आप हमारी सारी सर्विसेज वगैरह ये सारा कुछ जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिपिंग पॉलिसी बनाने के लिए जो है आपने अपने जो अकाउंट है उसकी सेटिंग को ओपन कर लेना है, और ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है कि आपका अकाउंट सेलर अकाउंट में कन्वर्ट होना चाहिए। जब आपका अकाउंट सेलर अकाउंट में कन्वर्ट होगा तभी आपकी ये बिजनेस पॉलिसी जो है वो क्रिएट होंगी। ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप वहाँ पे बिजनेस वाला काम करेंगे तभी आपके पास बिजनेस वाले ऑप्शंस वगैरह शो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बायर अकाउंट में आप अपनी बिजनेस पॉलिसीज वगैरह नहीं बना सकते। सेलर अकाउंट में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे उसके कुछ दिन बाद जो है ना, आपने यहाँ पे अपनी शिपिंग पॉलिसी और बाकी पॉलिसी सेट करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे सेटिंग को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने अकाउंट सेटिंग को ओपन करना है, और यहाँ पे आपके सामने इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने सेलर डैशबोर्ड आ रहा है, सेलर अकाउंट आ रहा है, और ये सेलिंग वाले सेक्शन के अंदर जो है ना आपको यहाँ पे ये बिजनेस पॉलिसी वाला ऑप्शन जो है वो शो होगा। ठीक है। अब मैं बिजनेस पॉलिसीज को जो है पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे अपनी पेमेंट पॉलिसी सेटअप करें, रिटर्न पॉलिसी सेटअप करें, और पोस्टेज से मुराद आप अपनी शिपिंग पॉलिसी जो है वो सेटअप करें। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे पोस्टेज शिपिंग के वाले से कि आप अपनी जो है वो शिपिंग पॉलिसी किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के लिए आपने इस ब्लू वाले बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट पॉलिसी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे पोस्टेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। बाकी आपने किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना, पोस्टेज के ऊपर जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी शिपिंग पॉलिसी सेट करनी है। ठीक है। शिपिंग पॉलिसी का आपने यहाँ पे नाम देना है। नाम आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना नाम वही दें जो कि जिस जो सी पॉलिसी आपने बनानी है। फर्ज करें मैं यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी ही जो है वो उसका नाम सेट करूंगा। ठीक है। अगर आप कोई दूसरी पॉलिसी बना रहे हैं, रिटर्न पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसका नाम आप रिटर्न पॉलिसी रखेंगे। अगर आप वहाँ पे पेमेंट पॉलिसी सेटअप कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अपनी पेमेंट पॉलिसी ही सेटअप करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना ऑप्शनल है, आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आप अपनी शिपिंग के हवाले से थोड़ा बहुत ऐड कर दें, ताकि ईबे को इस बात से मतलब जो है वो क्लियर हो कि भाई इस बंदे की जो पॉलिसी है अपने काम के हवाले से वो ये है, ताकि ईबे जो है वो आपके ऊपर कोई क्लेम वगैरह इस तरह का ना कर सके, और कस्टमर आपके ऊपर कोई इस तरह का केस खोल देता है तो। ठीक है, कि भैया उनको डिलीवरी लेट पहुंची है या इस तरह का मसला वगैरह आया, तो आप इस तरह से जो है उसका मसला हल कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगर अली एक्सप्रेस से शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 10 दिन का या 7 दिन का जो है ना वो मेंशन करना है। ठीक है। ये इंग्लिश में आपने मेंशन करना है। ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई डिस्पैचिंग टाइम आपने पहले यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। आपने पहले जो है ना यहाँ पे डिस्पैचिंग टाइम लिख लेना है। ठीक है, एक लाइन में। दूसरे टाइम में जो है आपने डिलीवरी टाइम लिख लेना है। डिलीवरी टाइम लिखने के बाद जो है आगे अब आपने उनके टाइम जो है ना वो मेंशन कर देना है। डिस्पैचिंग टाइम से मुराद ये होता है कि यानी कि जब आपको ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर आने के बाद आपने अपने ऑर्डर को जो है वो मार्क एज शिप या मार्क एज डिस्पैच करना होता है। ठीक है। तो वो आपने कितने टाइम के अंदर करना होता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 1 दिन रख लें या 2 दिन रख लें, ज्यादा से ज्यादा करना है तो आप 3 दिन रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना एक डे जो है वो रख लेता हूँ। ठीक है। 1 डे। इसको जो है मैं ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये वैसे किसी को शो नहीं होगा, ये सिर्फ ईबे को जो है ना ये चीज़ आपने बताने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। ठीक है। डिलीवरी टाइम के अंदर मैं जो कर देता हूँ कि भाई 7 डेज।
ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है 7 डेज, और इसकी भी ब्रैकेट जो है वो हम बंद कर देते हैं। ठीक है, 7 डेज। और भी अपनी शिपिंग पॉलिसी के वाले से अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो है ना तकरीबन 250 करेक्टर, यानी कि 250 वर्ड जो है ना आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे छोटा सा लिखा है, लेकिन मैंने आपको बता दी कि भाई आपने लिखना किस तरह से है, उसको आपने अपने मुताबिक कस्टमाइज करना है, अपने मुताबिक यहाँ पे बनाना है। बनाने को आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, किसी भी यही टूल का इस्तेमाल करके, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह का आप बिजनेस वहां पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी पॉलिसी सेट करें, चाहे आपका पाकिस्तान का अकाउंट है या फिर किसी भी कंट्री का आपका अकाउंट बना रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री की डिटेल के ऊपर, एलएलसी एलटीडी या फिर पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपका पॉलिसी का नाम भी सेटअप हो गया, उसके बाद जो है आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी सेटअप होगी। अब यहाँ पे डिलीवरी वाला सेक्शन आ जाता है। डिलीवरी वाले सेक्शन के अंदर आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड, पोस्टेज, स्मॉल टू मीडियम आइटम, इसके ऊपर ही आपने रहने देना है। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर आपने स्मॉल और जो वजनी चीज़ें नहीं होती उनके ऊपर आपने अभी स्टार्ट में नहीं जाना। आपने छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे काम करनी है, तो उसके ऊपर आप यहाँ पे स्मॉल वाले के ऊपर ही रहने देंगे। उसके बाद आप आ जाती है डोमेस्टिक पोस्टेज, यही आपकी मेन चीज़ होती है जो कि आपकी पॉलिसी के अंदर मेंशन होती है। एक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने ऐड करना है, और दूसरा आपकी ये डोमेस्टिक और ये इंटरनेशनल। ये दो चीज़ें होती हैं जो कि आपने यहाँ पे ऐड करनी होती हैं, जो कि बहुत से लोगों को इस बात का नहीं भी पता चल रहा होता। अब यहाँ पे जो फ्लैट आ रहा है, आप इसके सामने एक ही आपको ऑप्शन मिलता है, आपने इसको डिफॉल्ट ही रहने देना है। अब यहाँ पे आपने ऐड प्राइमरी सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सारी कंट्रीज के हवाले से जो है वो बता देता हूँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूके में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका यूके की रिटेल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप यूके के रहायशी हैं या पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं और यूके का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, यूके की रिटेल के ऊपर अकाउंट चला रहे हैं वीपीएस के जरिए, तो उसके जरिए जो है ना आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में कर रहे हैं, आपने हमेशा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी ही सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरे पास अकाउंट अभी फिलहाल यूके का ओपन हुआ है, ऊपर आप डोमेन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड लिखूंगा तो मेरे पास जो सारी चीजें आएगी ना वो यहाँ पे यूके के हवाले से आएंगी, यानी कि जोन सी डोमेन, जिस कंट्री की यहाँ पे डोमेन सेट होगी, स्टैंडर्ड सर्च करने के बाद आपके सामने उस कंट्री की ही पोस्टेज आपके सामने आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डिलीवरी ही क्यों सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि भाई स्टैंडर्ड डिलीवरी आप इसलिए सेट करते हैं कि इसमें ये आपको जरूरी नहीं होता कि आप जो ट्रैकिंग लगा रहे हैं वो इसी कंट्री, इसी जो है ना उसकी कोरियर कंपनी की हो। फर्ज करें मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड में यूएसपीएस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैंने जो ट्रैकिंग लगानी है ना वो फिर मुझे यूएसपीएस की ट्रैकिंग ही लगानी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? ये जो आप लेबल परचेज करने वाली साइड पे जाते हैं, या फिर जो है आप उसकी साइड पे जाते हैं, अमेजोन वाली साइड पे जाते हैं, या फिर आप कोई इस तरीके वाली साइड पे जाते हैं, तो वहां पे जो है ना आप अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि यूएसपीएस की ट्रैकिंग यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर रॉयल मेल की कर लेते हैं, या फिर दूसरी जो है ना वो कोरियर कंपनीज होती हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाद में जब वो ट्रैकिंग लगा रहे होते हैं ना वो किसी दूसरी की लगा रहे होते हैं, और वहां पे उनको उस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है वो शो ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसलिए फिर आपको जो ट्रैकिंग है ना वो उसी कोरियर कंपनी की लगानी पड़ती है जो कि आपने यहाँ पे सेट किया। फर्ज करें मैंने यूएसपी सेट किया ना, तो मुझे ऑर्डर आएगा तो मुझे यूएसपीएस की ही ट्रैकिंग जो है ना वो लगानी पड़ेगी, फिर मुझे उसका लेबल परचेज करना पड़ेगा, या फिर मुझे जो है ना उसकी फेक ट्रैकिंग यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जो कि रॉन्ग नंबर है, वो मैं आपको इस वाले से पहले से अपनी वीडियोस के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, और ये चीज़ आपने पहले क्लियर कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी के ऊपर सेलेक्ट करते हैं ना, अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि भाई आप कोई यूएसपीएस की ट्रैकिंग यहाँ पे लगा रहे हैं। स्टैंडर्ड के अंदर ये होता है कि आप इसके अंदर कोई सी भी ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, वो ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसमें ईबे भी आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, ना कस्टमर आपके ऊपर क्लेम करेगा। ठीक हो गया? तो इसलिए आप स्टैंडर्ड डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिलीवरी के बेसिकली दो फायदे हैं। अगर आप यहाँ पे अली एक्सप्रेस से काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो अली एक्सप्रेस पे काम करने के का फायदा आपको ये होता है कि स्टैंडर्ड डिलीवरी सेट करने का, कि वहाँ पे अगर आप यूएसपी सेलेक्ट कर लेते हैं और काम आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं, अब यूएसपीएस आपको जो है वो टाइम बता रहा है 1 दिन का। ठीक है, लेकिन जब आप वहाँ पे ट्रैकिंग अपलोड करेंगे अली एक्सप्रेस की, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम आ रहा होगा तकरीबन कोई 15 दिन का, या 7 दिन का, या 10 दिन का। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपने उसके ऊपर वो नहीं चलेगा, वो कस्टमर भी आपको क्लेम करेगा कि भैया आपका जो डिलीवरी टाइम था वो तकरीबन 2-3 दिन का आ रहा था, और आप जो है ट्रैकिंग आप मुझे दे रहे हैं वो 10-15 दिन की दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर कस्टमर भी बोल सकता है और ये भी क्लेम कर सकता है। और अब आपने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो टाइम है वो है ही 4 से 10 दिन का। वो एस्टिमेट डिलीवरी बता देता है कि भैया आपका ऑर्डर जो है वो इतने दिन तक जो है ना आपके पास पहुंच जाएगा। और ये स्टैंडर्ड डिलीवरी सेट करने से आपको ये भी फायदा हो जाता है कि जितना टाइम कस्टमर को शो हो रहा है, फिर उतने टाइम के अंदर अंदर ही जो है ना अली एक्सप्रेस का जो पार्सल है ना वो आपके कस्टमर तक पहुंच जाता है, अगर आप उसी दिन जो है, जिस दिन आपको ऑर्डर आता है उसी दिन आप वहां से अली एक्सप्रेस से ऑर्डर लगा देते हैं तो। ठीक है,
तो ये तरीकाकार होता है यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी सेट करने का। अब यहाँ पे अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है, ठीक है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है, आपका यूएसए का अकाउंट है, किसी भी कंट्री का अकाउंट है, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख देंगे, तो आगे आपके सामने जैसे मेरे सामने आ रहा है ना, स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड यूके, ऐसे आपके सामने आएगा स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, आउटसाइड फ्रॉम यूएसए, ठीक है, या यूनाइटेड स्टेट लिखा होगा, तो इस तरह का आपके सामने वो आ रहा होगा, तो आपने उसको चेक कर देना, और वर्किंग डेज भी आपने चेक कर लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड के ऊपर मजीद और भी सारी काफी सारी चीजें जो है वो आपके सामने आ रही हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये के लिए आपका आता है कि भाई डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड यूके इसका क्या मतलब है। ठीक है, आउटसाइड का क्या मतलब है? आउटसाइड से मुराद ये होता है कि अब आप यहाँ पे कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे, आपका कोई वेयर हाउस वहाँ पे नहीं है, आपकी कोई प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप अपना पाकिस्तान में बैठकर जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और आपका जो सप्लायर है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो पड़ी हुई है चाइना में, चाइना से आपका सामान जाएगा यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है। तो अब आउटसाइड फ्रॉम यूके या यूएसए करने का आपको फायदा ये होता है कि जब आप वहां पे आइटम लोकेशन सेट करते हैं ना, फिर उसमें इस तरह का मसला आपको देखने को नहीं मिलता। अब मैं अगर फर्ज करें यहाँ पे सेट कर देता हूँ, रॉयल मिल की कर देता हूँ, ठीक है, रॉयल मिल की मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब रॉयल मिल के अंदर के भी काफी सारे इस तरह की चीजें आती हैं कि भाई वो खाली वैसे तो ये इंटरनेशनल है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये यूके के अंदर ही काम करती है रॉयल मिल, ठीक है, और ये दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ये काम करती है, लेकिन ज्यादातर जो काम करती है ये यूके के अंदर ही करती है, ठीक है। तो यूके के अंदर अब मैं अब प्रोडक्ट फिर मेरी यूके के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड यूके करने का फायदा आपको ये होता है कि फिर आप अपनी चाइना की ट्रैकिंग भी वहां से लगा सकते हैं, आप अपना सामान चाइना से भी भेज सकते हैं, आप अपना सामान पाकिस्तान से भी भेज सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री से उठाकर आप अपना सामान जो है वो यूके के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां पे वो वाली आउटसाइड फ्रॉम वो वाली ट्रैकिंग सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इनसाइड वाली ट्रैकिंग सेलेक्ट लगा देते हैं वहां पे अपनी शिपिंग के अंदर, अपनी कोरियर कंपनी वो वाली सेलेक्ट कर देते हैं जो कि खाली यूके के अंदर काम करती है, और आपकी आइटम पड़ी हुई है चाइना के अंदर, पाकिस्तान में, या किसी दूसरी कंट्री में, तो आप फिर वो जो आइटम लोकेशन सेट करेंगे ना, तो वहां पे वो आपकी आइटम लोकेशन वो वाली सेट नहीं होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ आसान अल्फाज में। फर्ज करें आप वहां पे सिलेक्ट कर देते हैं रॉयल मेल या फिर एवरी की, एवरी तो मेरे इसकी ईबे की अपनी जो है वो है पोस्टेज है, उसके ऊपर तो आपका चला जाएगा, लेकिन अगर आप रॉयल मेल सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई दूसरी इस तरह की सेट करते हैं जो खाली यूके के अंदर काम करती है, यूके से बाहर काम नहीं करती, ठीक है। तो आप फिर अब इसमें क्या होता है कि आप जब आपकी आइटम जो है अली एक्सप्रेस से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आइटम जाहिर सी बात है चाइना में पड़ी होगी, या फिर अगर आपकी अपना काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपकी वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो जब आप वहां पे अपनी आइटम लोकेशन सेट करेंगे ना चाइना की या फिर पाकिस्तान की, तो वो ना चाइना सेलेक्ट होगा ना पाकिस्तान सेलेक्ट होगा, ठीक है। वो फिर आपने क्या करनी है, आपने फिर वहां पे अपना स्टैंडर्ड डिलीवरी सेट करनी है फ्रॉम आउटसाइड यूके, यानी कि वो फिर उसका यूके के अंदर कोई लेन देन नहीं होगा, उसका फिर बाहर से ही होगा, यानी कि आपकी आइटम लोकेशन जो है वो यूके के अंदर नहीं है, वो यूके के बाहर है। वो हम ये उससे ये नहीं बता रहे कि यूके के बाहर कहाँ पे पड़ी हुई है, हमने बस उसको ये बताया कि भाई यूके के बाहर है, वो यूके के बाहर कहीं कहीं किसी भी जगह से हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको जो है ना स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड यूके सेलेक्ट करूंगा। आप का अगर यूएसए का है तो आपने वहां पे आउटसाइड फ्रॉम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया का है तो आउटसाइड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वर्किंग डेज भी आपका अली एक्सप्रेस के मुताबिक है, बाकी सारी चीजें भी आपकी अली एक्सप्रेस के मुताबिक और आपके काम करने के वाले से बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो आपने इसलिए स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड इसी को सिलेक्ट करना है। करने को आप वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास सप्लायर अच्छा है, ठीक है, आपके पास हर चीज सही है, आप अपना काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई आप इतने दिन के अंदर जो है या आपकी कोरियर कंपनी इतने दिन के अंदर आपका पार्सल उन तक पहुंचा देगी, तो आप अपने मुताबिक उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के वाले से बता रहा हूँ, अगर आप अली एक्सप्रेस से काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए आपने वहां पे जो है ना ये वाली चीजें सेलेक्ट करनी है, और खासकर पाकिस्तानी के वाले से, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं, बाकियों के वाले इतना मुश्किल नहीं है, आप पाकिस्तान में काम करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें वगैरह जो है ना आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड यूके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना आपको सारा क्लियर हो गया कि भाई आपने वहां पे कौन सी जो है वो पोस्टेज सेलेक्ट करनी है, स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड यूके। अब यहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे ऑफर फ्री पोस्टेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे इसको फ्री कर सकते हैं। स्टार्ट के अंदर आप अपनी शिपिंग फ्री देना चाहें तो फ्री कर दें, अगर आपने उसके अंदर अपने चार्जेस वगैरह ऐड करने हैं तो इसको आप अनचेक करने के बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अपने मुताबिक जितना भी आप यहाँ पर रखना चाहें तो उतना रख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट के अंदर आप इतनी लेना चाह रहे हैं, अगर ज़्यादा उसके ऊपर कोई कॉस्ट लग रही है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर एडिशनल चार्जेस भी है जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने मुताबिक। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो है वो फ्री शिपिंग ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अदर मजीद उसके अंदर और ऐड करना चाहें तो आप ऐड एडिशनल सर्विस के ऊपर क्लिक करके उनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल पोस्टेज की। इंटरनेशनल से क्या मुराद है? इंटरनेशनल से मुराद ये होता है कि भाई आपने अगर
पहले तो बात यह है कि अगर आपका मल्टीपल कंट्रीज में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीपल कंट्रीज में काम करने के लिए जो है ना आपने यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग ऑन करनी होती है। अब आपके पास अकाउंट एक है, एक पेनीर का अकाउंट है, लेकिन एक आप अपने एक पेनीर के ऊपर तो मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक ही अकाउंट के ऊपर जो है वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर काम करना है, ठीक है। तो मल्टीपल कंट्रीज में काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने इस इंटरनेशनल पोस्टेज को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर क्या होगा कि फिर आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो पहले तो दूसरे कंट्रीज में भी शो होगी, लेकिन वहां पे जो है आपकी डिलीवरी जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए बंदा फर्ज करें आप यूके में काम कर रहे हैं, यूएसए में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए में आप काम कर रहे हैं, आपकी इंटरनेशनल पोस्टेज ऑन नहीं है, तो मैं पाकिस्तान से बैठ के वो चीज़ देखूंगा या यूके में बैठ के देखूंगा या ऑस्ट्रेलिया में बैठ के वो चीज़ देखूंगा, तो मुझे वो प्रोडक्ट तो शो होगी, लेकिन मैं वहां पे वो चीज़ मंगवा नहीं सकता। मंगवा मैं तभी सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग ऑन करूंगा, ठीक है, या मैं उसको सर्विसेज उधर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर वो जो है ना वो बंदा मुझसे वो सर्विस ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता, ठीक है। तो मैं इसलिए इंटरनेशनल पोस्ट यहाँ पे ऑन करूंगा अगर मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल करनी है। तो अगर आपका नया अकाउंट है तो आपने इसको ऑन नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, अदरवाइज वहाँ पे जो है ना वो रेड पट्टी सी आ जाती है, आप वहाँ पे लिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपका जब पुराना अकाउंट हो जाएगा तकरीबन 1-2 महीना, तो फिर आप इसके ऊपर इंटरनेशनल शिपिंग जो है ना वो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद जो है आपने यहाँ पे कोस्ट टाइप इसके ऊपर जो है ये डिफॉल्ट रहती है, तो आपने इसको फ्लैट के ऊपर ही सेट करना है और ऐड सर्विस के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड सर्विस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंटरनेशनल के अंदर कोई भी पोस्टेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एवरी की जो है ना वो यहाँ पे सेलेक्ट करें, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें मिल जाती है तो। एवरी की नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे रॉयल मेल की जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल है, ठीक है। तो वो भी आपने स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने जहां पे भी जाना है आपने स्टैंडर्ड सिलेक्ट करनी है, या फिर एक्सप्रेस होगी या फिर स्टैंडर्ड होगी। एक्सप्रेस कर लें या फिर स्टैंडर्ड कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद जो है आप इसको सेव पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आप इसको अपने मुताबिक जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपने क्लियर करनी है कि इंटरनेशनल पोस्टेज के अंदर कोई फ्री शिपिंग नहीं होती, वहां पे आप अपनी कॉस्ट जो है ना मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो आप अपने मुताबिक या फिर अगर आप खुद करवाना चाह रहे हैं तो अपने मुताबिक जितना भी आपको खर्चा पड़ेगा कॉस्ट का वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे लगाना चाह रहे हैं तो आप अपने मुताबिक जो है ना यहाँ पे सेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेंडेंट जो है ऐड कर दिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है ना कलेक्शन पर्सन आ रहा है, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने ऐसे कैसे ही रहने देना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में है, बंदा आपका दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, तो हम पिक वाली साइड पे नहीं जा रहे, हम ऐसे ही काम करेंगे। अब डिस्पैचिंग टाइम जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है, वो अब हम यहाँ पे नीचे सेटअप करेंगे जो कि कस्टमर को भी शो होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्पैचिंग टाइम पे आता हूँ और 1 वर्किंग डे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो मेन चीज आती है ना एक्सक्लूड लोकेशन की, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना बड़ी दफा इस तरह से होता है कि मैं इसके ऊपर जो है वो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अदरवाइज हमारे पेड कोर्सेज भी होते हैं तो उसके ऊपर आप तफसील सारी आ जाती है, तो अगर आप वो हमारे वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ आ जाती है जो कि कोई चीज़ स्किप नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अंदर की चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि आपको कोई लोग नहीं भी बताते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बाकी जो है ना आप यहाँ पे वो वाली लोकेशन जहाँ पे आप काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो उनको ऊपर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फर्ज करें मैं यहाँ पे जो है ना वो एशिया के अंदर काम नहीं करना चाह रहा, एशिया के अंदर अपनी चीजें मैं बेचना नहीं चाह रहा, तो मैं एशिया के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब एशिया को मैंने क्लिक किया, एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने जिस जिस कंट्री में काम करना है ना उसको जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यानी कि जिस जिस कंट्री में मैंने काम नहीं करना, ठीक है, उसको आपने जो है वो चेक कर देना है। जिस कंट्री में काम करना है आपने, ठीक है, उसको चेक नहीं करना। फर्ज करें मुझे यहाँ पे सऊदीया में काम करना है तो मैं इसको चेक नहीं करूंगा, इसको खाली डब्बे को मैं रहने दूंगा। ये फिर मेरा क्या होगा, सऊदीया के अंदर जाना वो बंदा मेरी चीज मंगवा भी सकता है और देख भी सकता है, लेकिन यहाँ पे कतर के अंदर जाना वो बंदा मेरी चीज मंगवा सकता है लेकिन देख सकता है लेकिन मंगवा नहीं सकता। अब मैंने इसको टिक किया हुआ है, ठीक है। टिक आपने उस सूरत में करना है कि आपने वहां पे चीज बेचनी नहीं है, और टिक आपने उस सूरत में नहीं करना है कि आपने वहां पे चीज बेचनी है। क्लियर हो गया। खाली डब्बा रहने देना आपने वहां पे बेचनी है, और टिक लगा देना आपने वहां पे चीज नहीं बेचनी, ठीक है। ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे सऊदीया पे काम करना चाह रहा हूँ, बाकी में मैं नहीं करना चाह रहा, करने के बाद मैं इसको डन पे कर दूंगा। अब यहाँ पे जितने भी एशिया के अंदर सिर्फ मैं सऊदीया में चीज बेचूंगा, बाकी में मैं चीज नहीं बेच सकता, ठीक है। इंटरनेशनल के अंदर इस तरह से होता है, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज में अगर आप वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। अगर मैं यूरोप के अंदर काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यूरोप के अंदर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे काफी सारे जो है वो कंट्रीज वगैरह आ रही हैं, तो मैं स्पेन के अंदर काम नहीं करना चाह रहा, मैं स्पेन पे क्लिक कर दूंगा। बाकी अगर मैं यूक्रेन में काम करना चाह रहा हूँ तो यूक्रेन को मैं ऐसे कैसे ही रहने दूंगा। अब मैं सिर्फ का रीजन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, ठीक है, बर आजम जो था उसको मैंने सेलेक्ट किया था। बाकी जितने भी कंट्रीज यहाँ पे आ रहे हैं उनमें मैं काम कर सकता हूँ, और जिनको मैंने सेलेक्ट किया है उनमें मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं जो है ना इसको डन पे क्लिक करता हूँ, और ये जो है ना आप इस तरह से अपने वो लोकेशन जो है वो सेट कर सकते हैं कि भाई आप के मल्टीपल कंट्रीज में जो आप किस तरह से काम कर सकते हैं।
ठीक है। अब मैं जो है ना ये सारा कुछ सेट करने के बाद डन पे क्लिक करूंगा और इसके ऊपर जो है वो मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और ये जो है आपकी शिपिंग पॉलिसी जो है वो सेटअप हो गई है। ठीक है, योर पोस्टेज पॉलिसी वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, अब ये आपकी शिपिंग पॉलिसी जो है वो सेटअप हो गई है। अब आप इस पॉलिसी के ऊपर जो है आपका काम कर सकते हैं इस तरह से बना के। उम्मीद है आपकी शिपिंग पॉलिसी के हवाले से जितने भी सवाल होंगे आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर आपका इस वीडियो से मतलब अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप में नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज करना चाह रहे हैं, कोई भी इस तरह की सर्विस लेना चाह रहे हैं, ईबे के वाले से, अमेजोन के वाले से, इट्से के वाले से, कोई भी चीज़ का आपको मसला वगैरह दरपेश आ रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।